हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर का सीरीज कर रहे हैं। उसमें से हम आपको बताए थे कि हर महीने का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रत्येक मंथ का करंट अफेयर का आपको करवाया जाएगा, जिसमें से हम लोग 50 क्वेश्चन को कर लिए हैं। तो आज है हम लोगों का अगले वीक का, यानी कि फर्स्ट वीक का आपको करवा दिया गया है। सेकंड वीक का क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है, इस वीडियो में आपको करवाया जाएगा। तो आपको पता होगा कि करंट अफेयर किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। खास करके अभी जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, या फिर बिहार दरोगा हो, या फिर बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला हो, या फिर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का एग्ज़ाम जो अभी वर्तमान में चल रहा है, वो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये सीरीज़। और इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो को, इस सीरीज़ को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो इसके अलावा आपका अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा नहीं जाएगा, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा हाल ही में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है। तो फ्रेजर क्या कह रहा है दोस्तों कि विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष कौन रहा है। ये जो आर्थिक रिपोर्ट जो जारी करता है दोस्तों, वो कौन करता है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो है शीर्ष पे कौन रहा है, तो हांगकांग रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान जो है 84वां है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा 1992 में स्थापित राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ, 1992 में। और इसका जो 9वीं अध्यक्ष जो बनाया गया है, वो किसे बनाया गया है दोस्तों, तो विजया किशोर रहारकर को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, विजया किशोर रहारकर को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, खबरों में रही न्यायमूर्ति जस्टिसिया। ठीक है, खबरों में रही न्यायमूर्ति जस्टिसिया जो रोम साम्राज्य से लिया गया है प्रतीक था, उसमें बदलाव लाया गया है। इसमें आँखों से पट्टी हटा दिया गया है और तलवार की जगह जो है हाथ में संविधान दे दिया गया है। उसे किस मुख्य न्यायाधीश से प्रस्तुत किया गया है। तो कह रहा है कि जो पहले आँख का जो आप लोग देखते होंगे कि कोर्ट में क्या होता था कि आँख पे पट्टी लगाया जाता था और हाथ में क्या, तलवार दिया रहता था। तो अब तलवार को हाथ से हटा दिया गया है और उसके जगह पे संविधान धरा दिया गया है, और साथ ही साथ आँखों से पट्टी भी हटा दिया गया है। और ये जो है किनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है, तो CJI जो है DY चंद्रचूड़ हैं, इनके द्वारा ये क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हाल ही में भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र, दूसरा जो है तितली विविधता केंद्र किसे बनाया गया है, जहाँ लगभग 446 प्रजातियों की तितली निवास करती है। तो कहाँ किसे बनाया गया है दोस्तों, तो काजीरंगा को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए जिन्होंने कर्तव्य के लिए अपने जान तक न्यौछावर किए हैं, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो उनके याद में जो है पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि हाल ही में किसे राज्य दलित उप कोटा अर्थात कोटा पे कोटा, ठीक है, कोटा में कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो पहला राज्य जो है हरियाणा बन गया है। याद रखना है कोटा में कोटा। ठीक है, तो कौन बन गया है, हरियाणा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रहा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। चर्चा में रहा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो कजान रूस में किया गया है। कहाँ किया गया है, कजान रूस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चर्चा में रहा 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024 में सर्वाधिक मेडल किस राज्य के द्वारा जीता गया है। तो किस राज्य के द्वारा जीता गया है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है जीता गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोवा में आयोजित होने वाला 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश बनाया गया है। तो किस देश को फोकस देश बनाया गया है मेरे भाई, तो ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया है। ठीक है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश बनाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में जारी जो है टैलेंट ट्रेड्स रिपोर्ट 2024, ठीक है, टैलेंट ट्रेड रिपोर्ट 2024 में भारतीय पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य कौन सा रहा है, तो ये शिलोंग, मेघालय का क्या रहा है, शिलोंग रहा है। ठीक है ना। ट्रेवल ट्रेड्स रिपोर्ट 2024 के लिए कौन है, तो शिलोंग मेघालय का रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खबरों में रहा कौन सा राज्य जो है मदरसों में अनिवार्य रूप से संस्कृत भाषा को पढ़ाना मंजूर किया है। ठीक है, कौन सा राज्य है जो अब मदरसों में जो भी है संस्कृत जो भाषा का पढ़ाना मंजूरी दिया है? तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये जो है आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने इसका मंजूरी दे दिया है कि अब मदरसा में भी संस्कृत भाषा जो है पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चर्चा में रहे किस राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को एशिया का HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन से राज्य के हैं? तो MK स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किन्हें कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये S गोपाल कृष्णन को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रहे मैसूर के किस महस कलाकार को कालिदास सम्मान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो रघुपति भट्ट को क्या किया गया है दोस्तों? सम्मानित किया गया है। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रघुपति भट्ट को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड थीम के साथ है। क्या कह रहा है कि ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड थीम के साथ जो है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया मेरे भाई? तो 24 अक्टूबर को जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या है? ए ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चर्चा में रहा चक्रवात जो है दाना, चक्रवात दाना इसका नाम है चक्रवात का, कहाँ टकराएगा? तो ये जो टकराने वाला है दोस्तों, ये कहाँ टकराने वाला है? तो ये उड़ीसा में टकराएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में पश्चिम बंगाल में भारत और किस देश के वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है? तो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया है मेरे भाई? तो ये किया गया है सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चर्चा में रहे नायब सिंह सैनी किस राज्य के पुनः मुख्यमंत्री बने हैं? तो नायब सिंह सैनी जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हरियाणा के बने हैं। ठीक है, हरियाणा के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खबरों में रहे फेमिना मिस इंडिया 2024, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो कौन किए हैं? तो निकिता पोरवाल जो है दोस्तों फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जो है अपने नाम कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सिखों के महत्वपूर्ण तिथि स्थल जो है करतारपुर कॉरिडोर समझौता को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो करतारपुर कॉरिडोर समझौता को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 2029 तक के लिए क्या कर दिया है? बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहले 2024 तक था, 5 साल करके इसको बढ़ा दिया गया है, तो अब कितना हो गया? 2029 तक हो गया है। ठीक है, चर्चा में रहा भारत का चौथा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका नाम है SSBN जो है, ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे 4 स्टार होगा। ठीक है, SSBN जो है 4 स्टार कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया है। देखिए क्या कह रहा है, भारत का चौथा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जो है SSBN 4 स्टार कहाँ लॉन्च किया गया है? तो विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में ऑस्कर तूफान ने कहाँ पर तबाही मचाया है? तो ऑस्कर तूफान जो है कहाँ पे तबाही मचाया है दोस्तों? तो क्यूबा में तबाही मचाने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चर्चा में रहा बाढ़ में मैदानी आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित कर मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने ADB के साथ मिलकर स्विफ्ट योजना शुरू किया है? तो ये जो है दोस्तों असम, बता दें कि असम सरकार के साथ मिलकर के जो है स्विफ्ट योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम सरकार के साथ जो है क्या किया है? स्विफ्ट योजना शुरू किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस प्रसिद्ध मानवतावादी आध्यात्मिक नेता को प्रतिष्ठित जो है मानवतावादी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मानवतावादी पुरस्कार 2024 से मोहन जी को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में गोवा के तट पर भारत और किस देश के बीच जो है नसीम अल बहर 2024 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। तो नसीम अल बहर नौसैनिक 2024 जो हुआ है दोस्तों वो कहाँ हुआ है? ओमान। ठीक है, भारत और ओमान के बीच जो है ये नसीम अल बहर 2024 जो है हुआ है। कहाँ हुआ है? तो गोवा के तट पर हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ऑनलाइन स्कैम या घोटालों से निपटने के लिए किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? तो ये जो है दोस्तों मेटा के साथ समझौता किया है। स्कैम से बचो अभियान के साथ शुरू किया है, किसके साथ? तो मेटा के साथ शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, चर्चा में रहा UAE में आयोजित
आईसीसी महिला जो है Y20 विश्व कप 2024 को किसने जीता है? तो आईसीसी महिला Y20 विश्व कप 2024 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में बेंगलुरु में स्थापित कंपनी जो है क्या? बेमेल यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के साथ मिलकर भारत के स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो ये 2026 तक जो है स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर, ठीक है, वाल्मीकि जी की जयंती पर किस राज्य ने अपने सभी आवासीय विद्यालय का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? कर्नाटक की अगर हम बात करें तो ये फैसला किसके द्वारा लिया गया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा लिया गया है कि जितने भी वहाँ के आवासीय विद्यालय हैं उनका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया में, कह रहा है कि आप विश्व के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया में 8वें राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 8वें राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो प्रोबोवो सुबियांतो को किया गया है। किसे किया गया है? प्रोबोवो सुबियांतो को किया गया है। ठीक है, और ये जो है इंडोनेशिया के कितने राष्ट्रपति हुए? तो 8वें राष्ट्रपति जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो नारायण मूर्ति हो गए, या फिर संतानु नारायण हो गए, या अभिनव अस्थाना, इन तीनों को क्या किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे के सारे को क्या किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसका आंसर सभी हो जाएगा। कह रहा है चर्चा में रहे किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा 2024 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? 2024 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ली यूकोन को भी चुना गया है और यांगजी इन को भी चुना गया है। ली यूकिन जो है कहाँ के रहने वाले हैं? तो चीन के हैं, और यांगजी इन जो है दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये ली यूकिन और यांगजी इन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है? किस नेता को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये लुआंग कुआंग को चुना गया है। ठीक है, लुआंग कुआंग को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जो है चर्चा में रहे 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन, 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन भविष्य अभी है। ठीक है, इसका थीम क्या है? भविष्य अभी है। थीम के साथ जो है किसके द्वारा किया गया है उद्घाटन? तो ये जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसका थीम क्या है? तो भविष्य अभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहाँ पर ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो ई श्रम पोर्टल का जो है मनसुख मांडविया के द्वारा कहाँ किया गया है दोस्तों? तो नई दिल्ली में इस पोर्टल का शुरुआत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में गूगल के चीफ टेक्निकल ऑफिसर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो है प्रभाकर राघवन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? प्रभाकर राघवन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चर्चा में रहे किस जिम्नास्टिक को पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश जो है घोषित किया गया है? देखिए कह रहा है कि जिम्नास्टिक को पाकिस्तान में नया मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है। तो पाकिस्तान में जो है नया मुख्य न्यायाधीश किसे किया गया है? तो याहिया अफरीदी को किया गया है। ठीक है, पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो याहिया अफरीदी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चित व्यक्ति देवराज राय का निधन, हाल ही में जो चर्चित व्यक्ति है दोस्तों देवराज राय का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है मेरे भाई वो किस क्षेत्र से है? तो अभिनेता है ये। ठीक है, तो ये अभिनेता से संबंधित है। देवराज राय का निधन हो गया है जो एक अभिनेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रहे कौन सा मध्य एशिया का देश एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? तो इजराइल बना है। ठीक है, कह रहा है मध्य एशिया का देश जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का 69वां सदस्य आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा आंसर? इजराइल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित पुस्तक है जिनका नाम है क्या, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड के पुस्तक के लेखक जो है MK रंजीत सिंह हैं। कौन है? MK रंजीत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चर्चा में किन न्यायाधीश को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है? यानी कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो ये जो नियुक्त किया गया है, किनको किया गया है? तो संजीव खन्ना को किया गया है। ठीक है, किसे किया गया है? तो संजीव खन्ना जी को क्या किया गया है? संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगर आपको इसका PDF भी प्राप्त करना है दोस्तों तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, देखिए हाल ही में प्रकृति के तेज़ी से विनाश को रोकना, ठीक है, हाल ही में प्रकृति के तेज़ी से विनाश को रोकना उद्देश्य के साथ कहाँ COP16 का जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया गया है? ठीक है, तो COP16 के जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो वो कहाँ किया गया है? तो कोलंबिया के कैली में किया गया है। ठीक है, कोलंबिया के कैली में। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्राकृतिक के तेजी से विनाश को रोकना। ठीक है, इसका उद्देश्य है COP16 जो सम्मेलन हुआ उसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक के तेजी से विनाश को रोकना है। और इस जो है COP16 का सम्मेलन जो आयोजन हुआ है वो कहाँ? कोलंबिया के कैली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में RBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2024-25 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर जो है कितना रहने का अनुमान है? तो RBI के द्वारा जो कहा गया है मेरे भाई, वो कितना अनुमान लगाया गया है? तो 7.2 लगाया गया है। ठीक है, RBI के द्वारा कितना लगाया गया है? तो 7.2 लगाया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में कहाँ पर चर्चित जो है लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया? लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा के पुरी में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है चर्चा में रहा भूमि अधिकार प्राप्त करने के लिए, भूमि अधिकार प्राप्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा 3.0 मिशन को लॉन्च किया है? मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया है, किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका असम के द्वारा किया गया। ठीक है, असम के सरकार के द्वारा जो है किया गया है, मिशन वसुंधरा 3.0 जो है मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में पहली बार कहाँ पर कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? कोयला गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो कोयला गैलरी का जो उद्घाटन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रहे WR शतरंज मास्टर्स कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो WR शतरंज मास्टर्स कप 2024 का जो खिताब जीता है मेरे भाई वो अर्जुन एरिगैसी के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? तो अर्जुन एरिगैसी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया को शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया है? शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया है, तो वो उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, हाल ही में कहाँ पर संस्कृति और एकता का प्रतीक जो है, हाल ही में कहाँ पर संस्कृति और एकता का प्रतीक फूलों वालों सैर, फूल वालों की सैर जो है उत्सव मनाना शुरू किया है? तो फूल वालों की सैर जो उत्सव मनाया गया है मेरे भाई वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, संस्कृति और एकता का प्रतीक जो है फूल वालों की सैर उत्सव मनाना शुरू किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो नई दिल्ली के द्वारा ये उत्सव मनाना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये जो है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चर्चा में रहा बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इससे बिहार के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो है दोस्तों कहाँ किया गया है? तो बिहटा में किया गया है। ठीक है, और इससे क्या होगा? तो बिहार में जो है उत्पादों के निर्यात में बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों ये था आपका जो अक्टूबर नवंबर मंथ का जो सेकेंड वीक का जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको आपको करवाया गया है। और हम आपको बताए हैं कि हर महीने का जो है 4 पार्ट में 50-50 क्वेश्चन का 4 पार्ट में 1 महीने का पूरा MCQ जितने भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो करवाया गया है। अगर 1 महीना में अगर आप ये 200 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो अगर इस मंथ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो इसी 200 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।